नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। कभी ऐसा लगा है कि जिस लड़की को आपने दिल से चाहा, उसी ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। जो कभी आपके मैसेज का बेसब्री से इंतजार करती थी, आज वह सीन करके भी रिप्लाई नहीं करती। कभी उसकी एक मुस्कान आपकी दुनिया बदल देती थी और आज वही मुस्कान किसी और के लिए है। दिल टूटता है ना, लेकिन एक सवाल, क्या वो वापस आ सकती है? क्या वो फिर से उसी तीव्रता से आपके पीछे आएगी? जवाब है हाँ, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप वो 7 मानसिक ट्रिक्स जान लोगे जो इंसान के दिमाग में चाहत को फिर से एक्टिवेट कर देती हैं। यह वीडियो उसी मन की चाबी के बारे में है जो अगर सही से घुमा दी जाए तो वह लड़की जो आपको छोड़कर चली गई थी, वो खुद चलकर आपके पास वापस आएगी बिना उसके पीछे भागे। लेकिन ध्यान रहे, यह खेल सिर्फ शब्दों का नहीं है, यह गेम है माइंड, इमोशंस और साइकोलॉजी का। तो वीडियो को आखिरी तक देखो, क्योंकि हर पॉइंट एक ऐसा राज खोलने वाला है जिससे आपका प्यार फिर से आपकी जिंदगी में लौट सकता है, इस बार हमेशा के लिए। क्या आप तैयार हो वो सब कुछ जानने के लिए? तो अब चलिए बिना कोई समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, उसे मिस करने का मौका दो, खुद को पीछे खींच लो। प्यार में सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? किसी के चले जाने के बाद भी हम उसी इंटेंसिटी से उसके पीछे भागते रहते हैं। हम बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, एक उम्मीद लेकर कि शायद वह जवाब दे दे। लेकिन यही वो चीज है जो हमें सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि इंसान की फितरत है, जो चीज हमेशा पास रहती है उसकी अहमियत कम हो जाती है। अब जरा सोचो, अगर आपने खुद को खींच लिया, ना कॉल किया ना मैसेज, उसे वह साइलेंस मिला जो पहले कभी नहीं मिला था, तो क्या होगा? वो सोचने पर मजबूर होगी, अचानक ऐसा क्या बदल गया? जिस इंसान की अटेंशन मुझे हमेशा मिलती थी, अब वह कहाँ चला गया? यही साइकोलॉजिकल ट्रिक है, डिस्टेंस क्रिएट्स वैल्यू। जैसे पानी की अहमियत तब समझ आती है जब रेगिस्तान में प्यास लगती है, उसे आपके प्यार की प्यास लगने दो। जब साइलेंस बोलता है तो उसका असर शब्दों से कई गुना ज्यादा होता है, और यही खामोशी उसके दिमाग में आपकी जगह फिर से बना सकती है। लेकिन सिर्फ दूर होना काफी नहीं, अगला कदम क्या है जिससे वह न सिर्फ आपको याद करे बल्कि खुद को आपसे दोबारा जुड़ने के लिए मजबूर महसूस करे। दूसरा पॉइंट, अपने अंदर वो बदलाव लाओ जो वो कभी मिस ही नहीं कर पाई। अब जब तुमने खुद को पीछे खींच लिया है, तो अब वक्त है उस साइलेंस को अपनी ताकत बनाने का। सोचो, अगर वह तुम्हें स्टॉक कर रही हो, तुम्हारा प्रोफाइल चुपके से देख रही हो, तो उसे क्या नजर आना चाहिए? क्या वही पुराना तुम जो उसे बार बार कॉल करता था, या एक नया इंसान जो अब अपनी लाइफ में फोकस्ड है, खुद को बेहतर बना रहा है और जिसे अब किसी की जरूरत नहीं, बस पसंद है? साइकोलॉजी कहती है इंसान उसी की तरफ खींचता है जिसमें ग्रोथ दिखे। अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स से नहीं होता, बल्कि एनर्जी, एम्बिशन और मिस्ट्री से भी होता है। तो अब तुम जिम जाओ, कोई नया स्किल सीखो, सोशल मीडिया पर खुद को एक नए वर्जन में पेश करो जो दिखाए कि तुम टूटे नहीं हो बल्कि निखर गए हो। याद रखो, जब तुम खुद से प्यार करना शुरू कर देते हो तो बाकी दुनिया को भी तुम्हें पसंद करने की वजह मिल जाती है। और जब वो ये बदला हुआ तुम देखेगी, वो सोचेगी क्या मैंने गलती कर दी? लेकिन क्या सिर्फ खुद को बदलने से वो वापस आएगी? नहीं, कभी कभी तुम्हें उसके अंदर वो इमोशन ट्रिगर करना पड़ता है जो उसे तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कराए। लेकिन कैसे, जानने के लिए अगले पॉइंट को जरूर सुनो। तीसरा पॉइंट, यादें वापस लाओ लेकिन बिना कुछ कहे। कभी किसी गाने को सुनकर पुरानी यादें ताजा हो गईं, कभी किसी जगह को देखकर कोई बीता पल याद आया। बस यही करना है तुम्हें, बोलकर नहीं, इनडायरेक्टली, ताकि उसे ये महसूस ही ना हो कि तुम कुछ कह रहे हो, लेकिन उसका दिल खुद ब खुद सुनने लगे। सोशल मीडिया पर कोई ऐसी जगह की फोटो डालो जहां तुम दोनों कभी गए थे, कोई गाना शेयर करो जो कभी उसके फेवरेट लिस्ट में था, या ऐसा कैप्शन जो किसी एक याद को बिना नाम लिए बयां कर दे। एग्जाम्पल, कुछ पल ऐसे होते हैं जो भुलाए नहीं जाते, और कुछ लोग जो दिल में हमेशा रहते हैं। अब जरा सोचो, जब वो ये पढ़ेगी, देखेगी, सुनेगी, उसका दिल खुद ब खुद रिवाइंड पर चला जाएगा। वो सोचने लगेगी क्या ये मेरे लिए है? क्या वो अब भी मुझे याद करता है? यही साइकोलॉजी है, मेमोरीज और इमोशनल एंकर्स। और एक बार अगर तुम उसकी इमोशन को छू गए तो चाहकर भी वह तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी। लेकिन अब सवाल यह है, जब उसकी यादें जाग जाएं, तो अगला कदम क्या होना चाहिए जिससे वह खुद चलकर तुम्हारे पास आए? क्या उसे कांटेक्ट करना चाहिए या अभी भी दूरी बनाए रखनी है? अगले पॉइंट में जानिए वो सही मोमेंट जो सब कुछ बदल सकता है। चौथा पॉइंट, सही वक्त पर एक सीधा मैसेज भेज दो। अब तक तुमने खुद को पीछे खींचा, खुद को एक बेहतर इंसान बनाया,
और उसकी यादों को धीरे धीरे जगा दिया। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सीधा मैसेज भेज दो? क्या एक कॉल करके बोल दो मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है जब इंसान इमोशनली कंफ्यूज्ड होता है तब डायरेक्ट अप्रोच उसे डिफेंसिव बना देता है। तुम्हें उसे एक ऐसा सटल सिग्नल भेजना है जो ना ज्यादा ऑब्वियस हो और ना ही कंप्लीटली साइलेंट। एक छोटा सा मूव, जैसे उसके किसी पुराने स्टोरी पर रिएक्शन देना या उसकी किसी पोस्ट को लाइक कर देना, बस इतना ही, ताकि उसके अंदर की बेचैनी बढ़े। वो सोचे क्या यह इत्तेफाक था, या फिर वो अभी भी सोचता है मेरे बारे में। ये वो पल है जहां तुम एक साइलेंट स्पार्क छोड़ते हो जो उसके मन में 1000 सवाल पैदा करता है, और उसी सवालों में तुम फिर से बसने लगते हो। साइलेंट सिग्नल, साइलेंट रिमाइंडर कि तुम अब भी वहीं हो, लेकिन एक बदले हुए रूप में। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर वह रिप्लाई करती है तो तुम क्या जवाब दोगे? कैसे बात शुरू करोगे ताकि फिर से वही स्पार्क लौट आए और इस बार वो खुद कहे मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती। अगले पॉइंट में जानिए वो जादुई कन्वर्सेशन स्ट्रेटजी जो दिल को दोबारा जोड़ सकती है। 5वां पॉइंट, कॉन्वर्सेशन को इमोशनल मिरर बना दो। अब मान लो उसने तुम्हारे सिग्नल का जवाब दे दिया, एक छोटा सा हाय या कोई रिएक्शन, तुम्हारा दिल धड़कने लगेगा। लेकिन वही गलती मत करना जो पहले की थी। ना ही डेस्परेट बनो और ना ही ओवर एक्साइटेड। अब तुम्हारी टोन में एक काम कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, वो वाइब जो कहती है मैं तुम्हें चाहता था लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना भी कंप्लीट हूँ। कोई गिल्ट मत दिलाओ, बस हल्की सी यादों की झलक दो। जैसे टाइम कितना बदल जाता है ना, कुछ चीजें बस दिल में रह जाती हैं, कहाँ बाहर निकलती हैं। यह एक इमोशनल मिरर है जो उसे वह सब महसूस कराएगा जो कभी तुम्हारे साथ हुआ था। वो सोचेगी यह वही इंसान है, इतना शांति से बात कर रहा है, क्या अब इसे मेरी जरूरत भी है? बस यही वो मोड़ है जहां अट्रैक्शन दोबारा जन्म लेता है। और याद रखो, तुम्हारा टोन ही तुम्हारा जादू है। लेकिन कॉन्वर्सेशन शुरू करना ही काफी नहीं, अब तुम्हें वह वाइब क्रिएट करनी है जो उसे फिर से तुम्हारी तरफ खींचे। एक ऐसी साइकोलॉजी जिससे उसका दिल कहे मुझे इसकी जरूरत है वरना मैं कुछ मिस कर रही हूँ। 6वां पॉइंट, उसके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट जगा दो। अब वक्त है वो आखिरी साइकोलॉजिकल कार्ड खेलने का जो उसे यह सोचने पर मजबूर कर दे कि अगर मैंने इसे खो दिया तो मैं बहुत कुछ खो दूंगी। अब तुम्हें ऐसे मोमेंट्स दिखाने हैं कि तुम्हारी लाइफ में अब रियल हैप्पीनेस, पीस और ग्रोथ है। तुम नए लोगों से मिल रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, और तुम्हारी दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। बिना उसके भी इंस्टाग्राम की एक स्टोरी जिसमें तुम किसी कैफे में अकेले बैठे हो, रिलैक्स्ड फेस, पीसफुल वाइब, या किसी नए शहर की ट्रिप की फोटो, और कैप्शन में लिखा हो कभी कभी खुद से की गई मुलाकात सबसे खूबसूरत होती है। अब वो लड़की जो सोचती थी कि वो तुम्हारी दुनिया थी, वो अचानक रियलाइज करेगी कि तुम्हारी दुनिया अब उसके बिना भी चल रही है। और सबसे दर्दनाक एहसास होता है जब कोई इंसान ये महसूस करे कि तुम उसके बिना भी खुश हो। बस यही वो मोमेंट है जहां उसके अंदर एक बेचैनी उठेगी। वो सोचेगी क्या मैं ही गलत थी, क्या मैंने कुछ ऐसा खो दिया जो दोबारा नहीं मिलेगा? लेकिन अब सवाल यह है, जब वह वापस आ जाए तो क्या तुम उसे दोबारा अपनी जिंदगी में आने देना चाहोगे? क्या तुम वही गलती फिर से दोहराओगे, या इस बार तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहली जगह दोगे? आखिरी पॉइंट में जानिए वो फाइनल डिसीजन जो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत बन सकता है। 7वां पॉइंट, अगर वो वापस आए तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना। मान लो वो अब वापस आ गई है, वो फिर से बात करने लगी है, तुम्हें मिस कर रही है और अब तुम्हारे करीब आना चाहती है। दिल कहेगा हाँ बोल दो, सब पहले जैसा कर दो, लेकिन रुक जाओ और खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या वो आज इसलिए लौटी है क्योंकि उसे मेरी अहमियत समझ आई, या इसलिए क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कोई और नहीं है? क्योंकि फर्क बहुत बड़ा है। जो इंसान तुम्हें तब छोड़ गया था जब तुम टूटे हुए थे, क्या अब वह तुम्हारे साथ उस वक्त टिक पाएगा जब तुम और भी ऊंचाई पर पहुंचोगे? तुमने खुद को एक ब्रोकन इंसान से एक स्ट्रॉन्ग सोल में बदला है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो फिर से वही पुराना रास्ता चुनो या एक नया रास्ता बनाओ जहां सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और रियल लव हो। क्योंकि सच्चा प्यार वो नहीं जो सिर्फ लौट आए, बल्कि वो है जो जाने के बाद भी तुम्हें तोड़ने ना दे। अगर कोई लौट कर आए तो यह मत देखो कि वह क्यों गया था, बल्कि यह देखो कि तुम अब वो इंसान हो भी या नहीं जो उसे फिर से अपनाए। क्योंकि अब कहानी तुम्हारे हाथ में है और इस बार तुम पीछे नहीं, आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो। अगर यह वीडियो तुम्हें कहीं ना कहीं छू गई हो तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करना जिसे अभी खुद की वैल्यू याद दिलाने की जरूरत है।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपने विचार लिखें। धन्यवाद।